सवाल नंबर 1, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन होगा ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। आपका सही ऑप्शन होगा बी समतल दर्पण से। सवाल नंबर 2, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। आपका ऑप्शन होगा ए समतल, उत्तल, अवतल, बी समतल, अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल, उत्तल। आपका सही ऑप्शन होगा डी समतल, उत्तल। सवाल नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आपका ऑप्शन होगा ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा और उल्टा। सवाल नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपका ऑप्शन होगा ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका सही ऑप्शन होगा डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सवाल नंबर 5, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपका ऑप्शन होगा ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य हैं। आपका सही ऑप्शन होगा बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। सवाल नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आपका ऑप्शन होगा ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। आपका सही ऑप्शन होगा सी सीधा और आभासी। सवाल नंबर 7, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन होगा ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियां। आपका सही ऑप्शन होगा और परितारिका। सवाल नंबर 8, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। आपका ऑप्शन होगा ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। आपका सही ऑप्शन होगा डी चपटा। सवाल नंबर 9, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन होगा ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी काल्पनिक। सवाल नंबर 10, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपका ऑप्शन होगा ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। आपका सही ऑप्शन होगा बी धनात्मक। सवाल नंबर 11, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपका ऑप्शन होगा अ मीटर, बी मीटर 2, सी डियोप्टर, डी अन्य। आपका सही ऑप्शन होगा सी डियोप्टर। सवाल नंबर 12, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन होगा ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी अपवर्तन। सवाल नंबर 13, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। आपका ऑप्शन होगा ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा सी द्वारिक। सवाल नंबर 14, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। आपका ऑप्शन होगा ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही ऑप्शन होगा ए अवतल दर्पण। सवाल नंबर 15। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन होगा ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा सी अवतल दर्पण।